Okay. So today what we are going to discuss is views. We have completed almost right DDL operation, DML operations एंड DQL में हम लोग चल रहे हैं अभी। तो लाइक अलग अलग तरीके होते हैं जो मैंने लास्ट अपने कुछ लेक्चर्स में सब एक्सप्लेन किया है और लोगों को बोला था कि प्रैक्टिस करना उसको मुझे विद एक द बार डीएमएल शॉर्ट में बता दो ना। क्या डीएमएल शॉर्ट में बता दो। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है बेसिकली। हाँ। अभिषेक कैसा है देख, मैं तेरे को स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी, देखना। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, विजिबल है। ओके। ये देख, अभी देख फोर टाइप्स होते हैं: DDL, DML, DQL और TCL। ठीक है। तो बेसिकली ये जो हम लोग कर रहे हैं, है ना, DDL इज बेसिकली स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो मैंने लेक्चर्स में बताया है, तो आपने शायद देखा होगा तो समझिएगा। DML में क्या होता है, बेसिकली हम लोग डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करना मतलब ऑलरेडी वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कोई टेबल बना हुआ है ना, या तो डेटाबेस है, उसमें कुछ चेंजेस करना है अपने को, उसका टेबल का नाम चेंजेस करना है या कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स डालना है, एनीथिंग, तो वो DML ऑपरेशंस में आता है बस। ठीक है। DML मैंने एक पर्टिकुलर वो वीडियो लेक्चर लिया है, वो आप देख लेना एक बार, है ना, वो क्योंकि अभी DML पढ़ाने गए तो अपना सिलेबस जो है ना वो मतलब नहीं पूरा होगा। अभी जो DML आप देख रहे हो ना इधर, ये ऑलरेडी लेक्चर्स में बता चुका हूं मैं, है ना। तो मतलब देख भाई, अगर इन शॉर्ट में तेरे को बताऊं ना, एक सेकंड, ये समझ, मैंने एक टेबल बनाई, ठीक है। ये टेबल को मेरे को दूसरे इसमें चेंज करना है। जैसे ये टेबल में मेरा करीबन 4 कॉलम्स है, 4 कॉलम्स, 4 कॉलम्स है, इसका टेबल का नाम है ना। तो टेबल का नाम है एम्प्लॉयज। मेरे को इसका नाम उम चेंज करना है, कुछ भी करना है। तो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग चीज है ना, अभी एग्जिस्टिंग क्या है, एग्जिस्टिंग अपना ये है, ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब इसमें कुछ चेंजेस करना है मेरे को। अगर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, दैट व्हाट वी कॉल्ड एज मैनिपुलेशन। तो ये बना नहीं रहा हूँ, और बनाना DDL में आ जाता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। DML में जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें चेंजेस जब हम लोग करेंगे और कुछ अलग बनाएंगे, है ना, अलग इन द सेंस जैसे कुछ कॉलम्स ऐड कर दिया, कुछ मतलब रीनेम कर दिया, या टेबल का नाम कुछ दूसरा कर दिया, ऐसा मतलब अलग अलग चीजें रहती हैं, वो DML ऑपरेशंस में आती है। अब तुम देखोगे DML ऑपरेशंस का मैंने एक्चुअली वो वीडियोस में पूरा बताया है, रिकॉर्डिंग में एक बार देख लेना बस, ठीक है। ओके, चलेगा, ठीक है। हम्म। यही सिंपली मतलब इसको एडिट करना होता है ना, जो बनी हुई चीज है कि। हाँ हाँ हाँ, मतलब चेंजेस यार, जैसे समझ ओके। तूने एक टेबल ऑलरेडी बनाया है ना, और कल को हाँ। तेरे को बोल रहे हैं कि भाई वो टेबल में ना मेरे को 2-3 एक्स्ट्रा कॉलम और ऐड करना है, ओके। ठीक है। तो वो टेबल को तू चेंज कर रहा है ना, उसके बेसिकली उसमें तू और कुछ डाल रहा है ना, या तो वैल्यूज में इंसर्ट कर रहा है ना, तेरे ओके। को। ओके। हाँ मतलब कुछ वैल्यूज है, उसकी जगह दूसरा कुछ डाल रहा है, तो मैनिपुलेट कर रहा है ना डेटा को, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो गया वो, ठीक है। चेंजेस करना मतलब वही होता है DML ऑपरेशंस। तू क्या कर, DML ऑपरेशंस के लिए वो ना लेक्चर अच्छे से देख, क्लियर हो जाएगा तेरा वो पूरा डाउट, ठीक है। सब चीज बताए हैं उसमें, अपडेट होता है ना, ये सब चीजें होती है उसमें DML में।
अपडेट ओके। और ये सब चीजें अपडेट सेट करके मैंने सिंटेक्स बताया उसका, वो यूज करके हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। और ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली व्यूज है। व्यूज क्या होता है वो सब बताता हूँ मैं प्रॉपरली, है ना। देखो ये हेलो अरुण भाई, यशपाल यार। हाँ यशपाल, बोलना भाई। अरे यार, मेरी आंटी एक्चुअली एडमिट है हॉस्पिटल में। कैंसर है उनको हम्म। ज़रा, तो मैं उस हॉस्पिटल में बिजी हूँ थोड़ा सा। तो ये हफ्ते मतलब अगले हफ्ते से मैं करूँगा ज्वाइन। ये हफ्ते चाहिए तो रिकॉर्डिंग भेज देना। हम्म। मैं हूँ बट शायद ड्रॉप कर दूंगा आधे घंटे में। ओके। हाँ नो प्रॉब्लम भाई, तो वो इम्पोर्टेंट वो है यार, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, हाँ यार, नो इसलिए इश्यूज। चलेगा। थैंक यू यार। हाँ, चलो ठीक बाय। है, आज वैसे भी बहुत जन नहीं आए हैं क्योंकि मतलब सब लोग को रक्षाबंधन सेलिब्रेशन में ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं शायद। हाँ, मुझको भी लग रहा है। तो कल नहीं था लेक्चर, तो एक्चुअली मैं ना ये पूरा हफ्ते ही हॉस्पिटल के चक्कर में बिजी था। कल नहीं बोले तुम तो मेरे को अच्छा लगा कि चलो कम से कम एक दिन का तो मेरा बच गया। बट मेरे को लगा आज होगा, तो मैं बोला ज्वाइन करके एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो। तो देखो जैसा तुमको ठीक लगता है, नहीं यार, ले सकते तो ले लो। चलेगा। मैं थैंक्स रिकॉर्डिंग यार, भेज। इन्फॉर्म इन्फॉर्म किया ना, वो ओके, रिकॉर्डिंग मैं चलो आपको भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम। चलेगा। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग ने ना बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये सब हमारा सिलेबस था। और ये सब चीज़ें लाइक डीडीएल ऑपरेशन में ये आता है। डीएमएल में बेसिकली क्या आता है आपका, सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है। ये सब चीज़ें आती है। और लाइक डीएमएल पूछ रहा था ना, तो ये सब चीज़ों में आपका पूरा लाइक ये सब कमांड्स यूज करोगे तो आप डीएमएल ऑपरेशंस कर सकते हो। एग्रीगेशन क्वेरीज की हम लोग ने, डेटा कंस्ट्रेंट्स पढ़ा, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल चेक। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइन किया। ये अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हैं जो हम लोग ने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। और अगर मिस किया होगा तो ये आप लेक्चर्स देख सकते हो, जो पहले के लेक्चर्स हैं। और सब क्वेरीज हम लोग ने किया है जिसमें स्कैलर, कॉलम, नेस्टेड सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी सब बताया विद एग्जांपल। ठीक है। और एडवांस एसक्यूएल फंक्शंस देखा है, बेसिकली ये सब चीजें हमने अप्लाई की थी, है ना। तो ये सब तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बेसिकली। तो आज हम लोग व्यूज पे कंसंट्रेट करेंगे, जो है क्रिएटिंग व्यूज, मॉडिफाइंग व्यू, ड्रॉपिंग व्यूज। बट बेसिकली व्यूज होता क्या है, क्या यूज है उसका, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और आज एक ही टॉपिक में लूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाइज आर नॉट प्रेजेंट। तो लाइक समझो व्यूज में कुछ डाउट है, दे कैन आस्क मी ऑन नेक्स्ट लेक्चर। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल सोच रहा हूँ रखने का लेक्चर। अदर देन दैट, अगर ये व्यूज के अलावा जो भी टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, जो ट्रांजैक्शन एसक्यूएल बोलते हैं, है ना, एसिड प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, बिगिन, कमिट, रोल बैक, सी पॉइंट, ये सब चीजें क्या होती है, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद एक जो लास्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग ये एट द एंड विंडोज फंक्शन, सीटी,
पाइवोट एंड परमिट और रिकर्सिव क्वेरीज, जो इस ये हमला हमारा लास्ट रहेगा, है ना। तो आज का पकड़ के और 2 लेक्चर अपने अपने पास पेंडिंग रहेगा, उसके बाद वी विल डू सम प्रोजेक्ट्स एंड आवर एसक्यूएल विल एंड, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और कुछ होगा भी नहीं, तो कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू यू विल गेट, यू कैन क्रैक इट वेरी ईज़िली आफ्टर लर्निंग ऑल दीज़ थिंग्स, ओके। इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है एसक्यूएल में, क्योंकि ये पूरा सिलेबस कवर्ड है एसक्यूएल का। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, क्रिएटिंग व्यूज और व्यूज क्या होता है एंड ऑल, ठीक है। मैं अपना एक डॉक्यूमेंट निकालता हूँ और ये आपको एट द एंड शेयर कर दूंगा। So basically, introduction to views in SQL. View is a virtual table based on the result set of the SQL query. Views allow you to simplify complex query, provide security by restricting data access and present data in a particular form. ठीक है, मतलब ऐसा कुछ इतना टफ नहीं है, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या होता है ये। तो बॉस, अगर हम लोग ने इतने सारे टेबल्स बनाए, राइट, लास्ट में ये सब डेटाबेसेस हैं जो क्रिएट है ना, अरुण, डेनिस, फिनेंस, फंक्शन, मार्केटिंग, मार्टन, ये सब 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 ये यूडीएफ के लिए हम लोग ने बनाया था कुछ टेबल्स, राइट। तो आज व्यूज कर रहे हैं तो एक और डेटाबेस क्रिएट करेंगे। बेसिकली ये करने का रीजन ये है कि हम लोग ने क्या क्या किया वो सब लाइक डेटाबेस में मेरे स्टोर हो जाता है, तो एट द एंड कभी कुछ लगा तो नो जाके देख सकते हैं उसको। तो मैं बोलूँगा क्रिएट डेटाबेस, और प्रैक्टिस भी हो जाता है लोगों का वापस बार बार। व्यूज के नाम से हम लोग क्रिएट करेंगे, है ना। तो ये क्रिएट किया। देख बॉस, ये इंटरफेस तेरे को जानना है ना, तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। ये वर्क स्पेस जो, ये वर्क बेंच जो है, ये एस माई एसक्यूएल का मैनेजमेंट स्टूडियो है, ठीक है। मोस्टली दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, दो चीज रिक्वायर्ड होती हैं इंस्टॉलेशन में, अगर अपने को ये सब करना है। वो दो चीज क्या है? फर्स्ट चीज होती है अपनी एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, और दूसरी होती है मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। ये एक शॉर्ट में बता देता हूँ तुमको। अब एसक्यूएल सर्वर क्या है? बेसिकली एक जगह है जहाँ पे ये सब चीजें ऑपरेशंस हो रही हैं, जो भी आप कर रहे हो, सब डेटाबेस वगैरह बन रहा है ना, ये सब एक जगह ले रहा है अपने पीसी का, अगर लोकल है तो ये एक जगह ले रहा है जहाँ पे ये सब ऑपरेशंस हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट स्टूडियो क्या है? थ्रू ये यूज करके हम लोग अपने सर्वर से बात कर रहे हैं या उसको कमांड दे रहे हैं या कुछ भी बोलो, ठीक है। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, भले वो आपका माई एसक्यूएल हो, एसक्यूएल सर्वर हो, या तो आपका ओरेकल डेटाबेस हो, या XYZ कुछ भी आप कौन सा भी एसक्यूएल यूज करो। बेसिकली आरडीएमएस की बात कर रहा हूँ, नो एसक्यूएल की नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज है, बेसिकली दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, और लाइक सर्वर इंस्टॉल करना और मैनेजमेंट स्टूडियो। तो जो फिलहाल हम लोग यूज कर रहे हैं माई एसक्यूएल के लिए, तो माई एसक्यूएल सर्वर होता है वो, और मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया। और एक वर्क बेंच होता है जो बेसिकली मेरा मैनेजमेंट स्टूडियो है, ये यूज करके मैं इंटरेक्ट करूंगा, फॉर इंटरेक्शन, फॉर इंटरेक्शन विथ सर्वर, ठीक है। तो ये चीज, ये जो मेरे अभी स्क्रीन पे दिख रहा है बेसिकली वही चीज है, ओके। ये यहाँ पे आप स्कीमास देख रहे हो, ये डेटाबेस है, ये जो ऐसा सेल जैसा बना है, एक के ऊपर एक रखा है, ऐसा कुछ दिखेगा, दैट व्हाट वी कॉल्ड इट एज डेटाबेस। अदर देन दैट, अगर मैं इसको थोड़ा ड्रॉप डाउन करूंगा, तो आपको टेबल, व्यू, एसपी और फंक्शंस दिखेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने यूडीएफ बनाया था, है ना, तो जैसे अभी ये यूडीएफ में देखेंगे अपन, तो फंक्शंस में यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है, टेबल्स में यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं है, बट यहाँ पे मैंने टेबल्स बनाया है। ये सेल्स का टेबल है और उसके बारे में क्या डिटेल है ऐसा देख सकते हो थ्रू यूआई। और मैंने एक फंक्शन बनाया था कैलकुलेट कमीशन करके, बेसिकली वो
यूजर डिफाइंड फंक्शन था। ओके, इनबिल्ट फंक्शन नहीं था जिसको हम लोग ने यूज करके लाइक अपने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए लास्ट लेक्चर में। देखना रहेगा तो देख लेना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है यूडीएफ का। अभी हम लोग कर रहे हैं व्यूज पे काम, ठीक है। तो मैंने जैसे देख सकते हो, अगर यहाँ पे आप क्रिएट डेटाबेस व्यूज लिख रहे हो और इसको रन कर रही है, ये मैंने सेलेक्ट किया और रन कर दिया, तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस व्यू इफेक्ट और ऐसा ग्रीन कलर का एक टिक आएगा। इसका मतलब तुम्हारा, तुमने जो ट्रांजेक्शन किया, बेसिकली जो भी क्वेरी मारा है वो चल दिया है, ठीक है। तो अब यूज करने के बाद आपको यूज करना पड़ेगा ना, तो यूज कमांड लिखना है। यूज कौन सा डेटाबेस है वो मेंशन करना है। यूज में यूज करूंगा, ठीक है। अब ये यूज पे मैंने टिक किया। अब ये भी मेरा बेसिकली रन हुआ। ओके, तो यहाँ पर मैं देखूंगा ना, तो मेरे को कुछ टेबल्स बनाना है, ओके, व्यूज यूज करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता हूँ कि कौन सा एग्जांपल क्या यूज करना, व्यूज कैसे समझाऊंगा। तो कुछ मेरे पास ऑलरेडी टेबल्स पड़े हैं, ठीक है। तो वो टेबल्स मैं बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। हेलो। हेलो। हाँ अरुण, सुजल बोल। ये व्यूज तूने स्टार्ट किया है कि पढ़ा चुका है पहला? नहीं नहीं, स्टार्ट किया है अभी। ठीक है। हाँ सुजल, मैंने अभी जस्ट व्यूज पे कंसेप्ट पे ज्वाइन मतलब चालू किया है। तो ध्यान से सुन उसको, है ना, एक एक पॉइंट समझ। कुछ डाउट रहेगा तो पूछना, ठीक है। ओके, तो ये मैंने क्रिएट किया, डेटाबेस व्यू यूज किया, ठीक है। अब मैं कुछ टेबल्स यूज करूंगा। तो अपने पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको एट द एंड शेयर करूंगा, वो यूज करके आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, व्यू का मैं पहले बताता हूँ व्यू क्या होता है। अभी समझो, एक सेकंड, पहले टेबल इंसर्ट कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा ना, इसमें तुमको सैंपल डेटा सेट भी दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो जैसे समझो क्रिएट टेबल 10 बार कर चुके, आपको पता है क्रिएट टेबल इंसर्ट ये सब ऐसे होता है। तो जस्ट ये कॉपी करके पेस्ट कर देना और इसको रन कर देना, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने इंसर्ट कर दी है। तो बेसिकली मैं सिलेक्ट ऑप्शन यूज करके चेक कर सकता हूँ मैंने क्या इंसर्ट किया है। राइट, यहाँ पे मैं रिफ्रेश मारूंगा, मेरा व्यूज का डेटाबेस है, देखोगे तो मैं यूज व्यूज कर रहा हूँ, तो ये ब्लैक, डार्क ब्लैक में हो चुका है, राइट। तो अभी मैं टेबल्स देखूंगा, तो टेबल्स में क्या दिख रहा है अपने को, एम्प्लॉयज में दिख रहा है। एम्प्लॉयज में कॉलम्स क्या क्या, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और डिपार्टमेंट एंड सैलरी समथिंग, ठीक है। तो अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, टेबल कुछ भी हो, ठीक है। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, लाइक मेरे को एक एग्जाम्पल बताना पड़ता है, तो मैं सबके लिए बना के रखता हूँ।
यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरा डेटा है, हाँ डेटा है। तो डेटा देख सकते हो, अब बेसिकली चार कुछ कॉलम से ज़्यादा बड़ा भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अपना मेन मोटिव है समझना। ठीक है, तो ये तो लिया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ बेसिकली व्यूज क्या है। पहले एक अपन रन करते हैं, एक व्यू बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं कि बेसिकली है क्या। ठीक है, क्रिएट व्यू का सिंटेक्स आपको चाहिए तो ऑनलाइन मिल जाएगा, कुछ ये नहीं है अभी। समझो। ओके, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट रहता है मेरा, है ना, व्यू क्रिएट करने का। तो फॉर्मेट बेसिकली अभी मैं क्या करूंगा, एक व्यू बनाऊंगा आपके सामने। ठीक है, बाय यूजिंग दिस एम्प्लॉयज टेबल। ठीक है, तो उसके लिए जैसे क्रिएट टेबल लिखते हैं वैसे क्रिएट व्यू भी लिखते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं रहता। और उसके बाद व्यू का नाम डालते हैं और एस एस लिख देते हैं। बेसिकली जो अपने को करना रहेगा, है ना, जो भी जैसे जो भी सिलेक्ट करना रहेगा उसका एक व्यू बन जाएगा और एक कंडीशन सेट हो जाएगी। अभी चलो, मेरा टेबल इतना बड़ा नहीं है, फिलहाल हम लोग देखते हैं कि अपना कितना है। फर्स्ट नेम क्या है, जॉन है, जेन है, माइक है और सारा है। राइट, डिपार्टमेंट एचआर है। और हम लोग एक बनाते हैं जिसका सैलरी है कंडीशन में 50 और 60,000 के बीच में। उनका हम लोग एक व्यू क्रिएट करते हैं एज एन एग्जाम्पल, राइट। तो मेरा टेबल नेम क्या है, मेरा टेबल नेम एम्प्लॉयज है, राइट। ये मैंने चेंज किया और मेरे को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, मेरे को सिर्फ उसका एम्प्लॉय आईडी चाहिए और नहीं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। ठीक है, तो मैं ये लेता हूँ, मेरा फर्स्ट नेम हो गया। एक मिनट, फर्स्ट नेम और मेरा लास्ट नेम चाहिए। ओके, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर कंडीशन, कंडीशन डालते हैं अपन, वेयर सैलरी इज बिटवीन, बिटवीन पता ही होगा, बिटवीन 50,000 एंड 60,000, 61,000 लिखता है। ठीक है, ज्यादा अपने पास है नहीं, 60,000 लिखता है। दो है ना, 55 और 52 है, 60,000। तो अभी मैं क्रिएट करता है इसको। ठीक है, एक व्यू मेरा क्रिएट हो चुका है। अभी देखेंगे अपन क्या क्रिएट किया और क्यों किया, सब बताऊंगा, है ना। एक टेबल यूज किया है मैंने ये व्यू के लिए और इसमें कुछ कंडीशन डाले हैं। तो बेसिकली मेरा ये जो मैंने सेलेक्ट कमांड डाला है, इसके हिसाब से अगर मैं सिर्फ यही रन करूं, ठीक है, ये रन करता हूँ, ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से मेरा डेटा आना चाहिए। ओके, अगर मैंने व्यू क्रिएट किया है, ठीक है, ये मैं ऐसे रन कर सकता हूँ या तो लाइक मैं व्यू में जाके उसको रन कर सकता हूँ, तो कुछ इशू नहीं है। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, हाँ व्यू क्रिएट हो गया मेरा। ठीक है, व्यू नेम, अच्छा व्यू नेम ही रखा है अपन ने इसको, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिख रहा है इसमें। ओके, तो अभी सिनेरियो क्या है बस, मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये हटा दिया मैंने। ओके, मैंने एक व्यू क्रिएट किया है। अब क्यों यूज करते हैं, व्यू का काम क्या है, ये सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो अपन एक व्यू ओपन करके देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम था मेरा व्यू का, ठीक है, लेट्स चेक। ओके, हुआ रन, ये व्यू हुआ ना। ये मेरा टेबल है ही नहीं एक्चुअली, मगर व्यू बना के रखा है मैंने, जो इसके पहले वो डाला था। तो बेसिकली इससे क्या पता चल रहा है मेरे को, मैंने एक्चुअल जो टेबल है उसका यूज किया और एक व्यू बना के रखा। ठीक है, व्यू बोले तो कुछ नहीं रहता है, सिर्फ क्रिएट व्यू डालने का, उसके बाद एस लिख देने का और जो भी तुम्हारी क्वेरी एक्स वाई जेड वो डाल के रख देने का। अब ये क्यों यूज होता है, क्या है उसका मीनिंग बताता हूँ। समझो, समझो, एक सेकेंड,
हम्म, क्या इसके लिए समझो, ये बंदा है, ये मेरा ऑफिस है, ठीक है, ये मैं हूँ और ये मेरा मैनेजर है, ठीक है। बेसिकली सबको पता है मैनेजर काम देता है तो एम्प्लॉय करता है, ठीक है। तो मेरा मैनेजर जो जिसका नाम ए है, हम्म, जिसका नाम ए है, मैनेजर का नाम, और ये मेरा 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 नाम है बी, ठीक है। मैनेजर ये क्या बोलता है, भाई तेरे को ना कुछ क्वेरीज बेसिकली मैंने ऑलरेडी बनाई है। सबसे पहले उसने ना मेरे को बोला है, ये प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम दिया मेरे को, बोला कि भाई मेरे को ना कुछ डेटा चाहिए डेटाबेस में से, जिसमें से समझ, लाइक उसको चाहिए एम्प्लॉयज जिनका सैलरी मोर देन 50,000 है एंड लेस देन 60,000 है, ठीक है। मेरे को बोलता है मैनेजर कि भाई मेरे को ये डेटा चाहिए, मेरे को चेक करना है कि अपने कंपनी में कितने जन ऐसे हैं, तो उनका मैं फाइनलाइज करूंगा कि ये एम्प्लॉयज मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए, बट मैं इन सैलरी वाले बीच में से फायर करूंगा या तो मतलब उनको रखूंगा उनके परफॉर्मेंस देख के। बट ये करने के लिए ए को क्या चाहिए, ए को डेटा चाहिए, तो बी मतलब मैं, ठीक है, वो मेरे से डेटा मांग रहा है, तो मैं एसक्यूएल यूज करके मैंने डेटा निकाला, ठीक है। डेटा निकालने के बाद मेरे को पता चला वो डेटा कुछ इस तरह से है कि वो डेटा अपना ये है, ठीक है, ये लोग हैं जो ये कैटेगरी में आते हैं, जॉन ड्यू, जेन स्मिथ और सारा विलियम्स, ठीक है। मैंने पता किया, मैंने कंडीशन डाला, मैंने वो एसक्यूएल क्वेरी मतलब सब रन किया प्रॉपर वे में, तो अब ये डेटा मैंने मेरे मैनेजर को दे दिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट मेरे मैनेजर का ये है, फर्स्ट स्टेटमेंट उसने मेरे से डेटा मांगा, ठीक है, डेटा मांगा, आस्क फॉर डेटा। सेकंड जो स्टेटमेंट है उसका, वो बोलता है देख मेरे को ना हर हफ्ते ये डेटा चाहिए, क्या बोलता है, आई वॉन्ट दिस डेटा एवरी वीक, ठीक है। अब इमेजिन करो, ये तो सिंपल है, ठीक है, ये सिंपल सा एक क्वेरी है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, है ना। अगर बड़ा क्वेरी होता, यही चीज बड़ा क्वेरी होता, तो मैं क्या करता, मैं एक व्यू क्रिएट करता। बट अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, एक सिंपल सा क्वेरी है ना, उसका मैंने कुछ डेटा निकाला है, और मैनेजर का सेकंड स्टेटमेंट ये है, आई वांट दिस डेटा एवरी वीक, ठीक है। आज क्या है, 18 तारीख, 18 तारीख को मैंने डेटा दिया, अब अगले संडे को मांग रहा है वो, मतलब 25 तारीख को मांग रहा है। तो बेसिकली मैं सोचा यार इसको कौन बार बार लिखेगा, है ना, मेरे को इसको बार बार लिखना नहीं है, मेरे को इसको एक मतलब जगह पे रख देना है, और बस एक बार है ना आके वो इसको एक नाम बेसिकली दे दूंगा मैं, कुछ भी नाम जो मेरे को, जैसे अभी मैंने नाम दिया व्यू नेम करके, है ना, तो जैसे अभी अपने एग्जांपल में व्यू अंडरस्कोर नेम करके आए, ठीक है, जो बेसिकली मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ उसको। तो मैं क्या करूंगा, हमेशा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम डाल दूंगा, और ये सब ऑलरेडी उसमें फिट है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है क्वेरी ढूंढने की। तो वो मेरे बेसिकली वो जो क्वेरी है वो डेटा स्टोर में स्टोर हो जाएगी, क्वेरी स्टोर हो जाएगी, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। और मैं इसको वापस एक हफ्ते बाद रन करूंगा, और मैं मेरे मैनेजर को वो डेटा दे दूंगा, ठीक है। ये मेरा
बेसिकली फॉलो करूंगा मैं ये रूल। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपके सामने एक व्यू क्रिएट किया, राइट, ये डेटाबेस है, ये कुछ टेबल्स हैं, एम्प्लॉयज में टेबल डाला, ठीक है, एक व्यूज क्रिएट किया तो जिसका नाम व्यू नेम है, राइट। अब व्यू नेम में क्या क्या कॉलम्स है, वी कैन चेक इट, और ये अभी यहाँ से जाएगा नहीं, ये हमेशा यहीं पर रहेगा व्यू नेम। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, व्यूज क्या है, क्यों क्रिएट करते, मैं सब बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे ये आपको एग्जांपल समझा, तो मेरे को ना ये क्वेरी है ना बार बार लिखनी नहीं है, मेरे को मालूम है यही डेटा चाहिए इसको, तो मैं इसको यही दूंगा बार बार। प्लस समझो एक हफ्ते बाद कुछ अलग एम्प्लॉय ज्वाइन हुए 50,000 और 60,000 के बीच में जिनका सैलरी है, तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा, बट क्वेरी यही रहेगी। अब ये व्यू क्या करता है, ये व्यू बेसिकली ये क्वेरी रन करता है, ये व्यू ये वाली क्वेरी रन कर रहा है अभी अपने केस में। ठीक है, सिर्फ क्वेरी रन कर रहा है ना तो वो टेबल क्रिएट कर रहा है, ना कुछ एक्स्ट्रा स्पेस खा रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्यूज आर बेनिफिशियल बिकॉज, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्यूज आर बेनिफिशियल बिकॉज इट डोंट टेक एक्स्ट्रा स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेस। जैसे एम्प्लॉयज का टेबल था अपना, तो एम्प्लॉयज ने जितना भी जगह लिया, जितना भी एमबीज लिया या केबीज लिया, वॉट एवर, ठीक है, वो स्टोरेज मैंने यूज कर लिया एज अ टेबल। ओके, अब मैं बस कुछ क्वेरी मार रहा हूँ और वापस वही एम्प्लॉयज ही यूज होगा। अभी ये क्वेरी रन हो रही है, तो बेसिकली मैं एम्प्लॉय टेबल ही यूज करके उसको रन कर रहा हूँ, है ना। तो ये अपने को हेल्प क्या करता है, कुछ अलग स्पेस नहीं बनाना पड़ता अपने को। अगर अपना टास्क रिपीटेटिव है, अगर वही क्वेरी मेरे को बार बार रन करनी है, तो मैं व्यू बना के छोड़ दूंगा। तो अभी अपन देखते डॉक्यूमेंट क्या था अपना, व्यू इज अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी। अब इसका मतलब समझा मैंने क्या बताया था, व्यू इज अ वर्चुअल टेबल है, ये स्टोर नहीं होता, इट्स नॉट टेकिंग एनी स्टोरेज। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी। देख, रिजल्ट सेट बोले तो जो भी हम लोग ने क्वेरी रन की उसका कुछ तो रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्वेरी रख रहा है अपने पास, और वो जो एसक्यूएल है वो क्वेरी ही रन कर रहा है। ठीक है, बट हाँ, एट द एंड मेरे को वो बार बार क्वेरी लिखनी ना पड़े, मेरे को याद नहीं है ना। तो और वो टास्क रिपीटेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, एक व्यू बना के रख दूंगा। सबको समझा, कुछ डाउट है इसमें अब तक, सोजल, डाउट है कुछ इसमें? नहीं नहीं, समझ गया। मुझे इसका एक डाउट था, ये मतलब एक मतलब सवाल पूछना था इसका व्यूज़ का, कि समझ लें व्यूज़ में मेरे को सिर्फ मतलब एक क्लाइंट है, उसको इंफॉर्मेशन दिखाना नहीं है, उसके लिए भी यूज़ होता है ना ये, मतलब उसको सिर्फ कि मतलब यही दिखाना है कि देख भाई तू यही यूज़ कर, पर्सनल डेटा नहीं दिखाना है तेरे को, तो उसके लिए भी यूज़ होता है ना ये। हाँ, ये सब सिक्योरिटी हाँ पार्ट में। तो उसके लिए जो अपन वो परमिशन देते हैं उसको, ग्रांट और उसका वो, हम्म। ठीक है। भाई तो वो दूसरा टॉपिक है, वो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल मेरा हाँ, आज का मोटिव ये है कि मैं व्यूज पे बताऊं, है ना। तो वो ठीक है, चलेगा। सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक में आ जाएगा, जो हम लोग कवर करेंगे लेंगे कल, शायद कवर करेंगे उसको, है ना। तो कुछ ठीक है ऐसा भाई, इशू चलेगा। नहीं हाँ, हाँ। है ना। नहीं, नहीं, तो इतना बराबर है, समझ आ गया। नहीं नहीं बराबर है तेरा भी, मैं बताऊंगा, हाँ, चलेगा, टेंशन चलेगा, मत कोई नहीं, इश्यू नहीं है। हाँ, हाँ। हाँ, चल। अभी देख, ये व्यू इज अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेटअप। अब ये लाइन का मतलब समझ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। ओके,
और क्या बोल रहा है, व्यूज अलाउ यू टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय, ये जो तू बोल रहा था अभी, ठीक है, सिक्योरिटी बाय रेस्ट्रिक्टिंग डेटा एक्सेस एंड प्रेजेंट डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। फॉर्मेट बोले तो फॉर्मेट यही है जो मैंने किया अभी, इतना बड़ा ये लिखा, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है, ठीक है। और जैसा तू बोल रहा है, इससे भी हम लोग बना सकते हैं, देख, मैं ये टेबल का एक्सेस नहीं दूंगा, सोजल तेरे लिए बोल रहा हूँ, ये हाँ टेबल हाँ का एक्सेस मैं नहीं दूंगा मेरे एक सेकेंड, हेलो, हाँ बोल। नहीं, मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ। तो अभी ये टेबल का एक्सेस मैं नहीं दूंगा, है ना, जिसको भी देना है, मैं इसका एक्सेस दूंगा, मैं टेबल का एक्सेस नहीं दूंगा, है ना। टेबल का एक्सेस नहीं देना मतलब मैं उससे बेसिकली ये डिपार्टमेंट बचा सकता हूँ, राइट, और मैं एम्प्लॉय आईडी बचा सकता हूँ। तो ये दोनों चीज मैं उससे बचा लूंगा, जिसको एक्सेस नहीं, मेरे को नहीं बताना सामने वाले को कि सारा विलियम्स कौन से डिपार्टमेंट में, माइक जॉनसन या जेन, ये जो भी है, इनका डिपार्टमेंट क्या है मेरे को नहीं बताना, ना उनका एम्प्लॉय आईडी बताना है मेरे को। तो मैंने व्यू क्रिएट किया, व्यू में लिखा भाई ये सिर्फ फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, ठीक है, और ये मैंने डाल के बिट कंडीशन डाला, और मेरे को वो बंदे को डेटा देना है 50 से 60 हजार बीच के एम्प्लॉयज के नाम क्या है, तो मैं इसका एक्सेस नहीं दूंगा, ये मेरा मेन टेबल है, एग्रीड, ये मेरा मेन टेबल है, करेक्ट ना, ये मेरा मेन टेबल है। और हाँ हाँ हम्म तो मैं क्या करूंगा, ये एक्सेस नहीं दूंगा, वो ग्रांट रिवोक वो सब मैं बताऊंगा, टीसीएल में आता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो बेसिकली अपना फोर्थ पार्ट है, ठीक है। ये देख, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आता है, मोस्टली यूज्ड बाय एडमिन, ठीक है, ये अपने को मिलता भी नहीं टास्क, बट स्टिल मैं बता दूंगा। देख, ग्रांट एक्सेस रहता है और रिवोक एक्सेस रहता है, ठीक है, ये चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझ ले कि व्यूज क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। तो व्यूज का पहला बेनिफिट ये है कि मेरे को एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जो टेबल है वही यूज करके मैं व्यू क्रिएट करूंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट नहीं करने से मेरा क्या हो रहा है, मेरा स्टोरेज का बचत हो रहा है। ये देख, अगर ऐसे ही होता तो मैं क्या करता, एक टेबल क्रिएट करता और उसमें लिख देता विद द कंडीशन ऑफ 50,000 एंड 60,000 के डेटा, बट वो मेरा क्या करता है, एक जगह ले जाता है, एक टेबल हो जाता, इधर लिखा रहता है एम्प्लॉय विथ 50 to 60,000 सैलरी, बट वो मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। अगर मेरे को मेरे मेन टेबल में से ही डेटा निकालना है, मेन टेबल मेरा क्या है, एम्प्लॉयज का, तो मैं क्यों करूं टेबल क्रिएट, मेरे को नहीं करना है, मेरे को मेरा डेटा बेस को ऑप्टिमाइज यूज करना है। ऑप्टिमाइज मतलब स्टोरेज फालतू का उसमें डालना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उसका स्पेस प्रॉपर यूज के लिए यूज करना है, राइट। तो ये चीज में मेरे काम आता है, आप स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन में व्यूज बोल सकते हो, बहुत काम की चीज है ना। दूसरा फायदा क्या है, मैंने कोई बड़ी सी क्वेरी लिखी, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, देख, अभी ये तो सिंपल क्वेरी थी, है। अरुण अरुण एक और था पूछना कि तूने जो व्यू नेम जो बोल। बनाया, ठीक है, हाँ, तूने जो व्यू नेम बनाया, व्यू बनाया तूने व्यू नेम से, ठीक है, मुझे उसको रीनेम करना रहेगा तो मुझको क्वेरी लिखना पड़ेगा क्या, कि उसमें मतलब फिर से कट करके लिख सकता हूँ नहीं भाई, मैं एक एक लाइन रीनेम पे करने के बता रहा लिए? हूँ सब चीज, ये यही बताऊंगा आज, है ना। अच्छा अच्छा, पहले ठीक है व्यूज ठीक के है। बारे में यही सब मॉडिफाइड व्यूज में आ जाता है वो, ठीक है। मैं बताता हूँ तेरे को थोड़ा, मतलब कैसा है, अभी ये तो समझे ना, अभी तेरे को व्यूज आता है, इसका मतलब बाकी लोग को भी समझना चाहिए ना वो चीज, फिर लाइन टू लाइन अपन जाएंगे अरे एक एक। मुझे भी नहीं आता, नहीं आता। मुझे भी नहीं आता रे भाई, हाँ, मैं तो तो भाई तेरे से पहले पूछ ये रहा ध्यान हूँ, देना। मतलब बेइज्जती। हाँ, हाँ ठीक है ठीक।
हाँ ठीक है, तेरा क्वेश्चन समझा मेरे को। अभी इसीलिए मैंने देख जानबूझ के मिस्टेक किया है ताकि मैं इसको रीनेम करूं। ठीक है, मैंने अभी इसको डाला ही नहीं, व्यू नेम लिख के छोड़ दिया हूं, जो मेरा बेसिकली सिंटैक्स होता है। ठीक है, अपन करेंगे वो मॉडिफाई व्यू में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडिफाई करेंगे और लास्ट में डिलीट करेंगे। ये तीनों चीज करने वाले हैं व्यू के साथ आज अपन। ओके, तो ये अभी तक किसी को डाउट है व्यू कैसे क्रिएट होता है ना? तो मैं व्यूज का बता देता हूँ। व्यूज एक वर्चुअल टेबल है बेसिकली। वर्चुअल टेबल इन द सेंस वो स्टोरेज नहीं लेता है, इसलिए उसको वर्चुअल टेबल बोलता है। स्टोरेज नहीं लेता है इसका मतलब स्टोरेज नहीं नहीं, वो रिफरेंस लेता है। रिफरेंस किसका लेता है? ये जो व्यू नेम मैंने क्रिएट किया है, ये लेगा मेरा रिफरेंस एम्प्लॉइज से, क्योंकि मैंने जब क्रिएट किया था इधर क्या लिखा था, फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो कभी भी अगर मैं व्यू रन करूं, रन कैसे करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे अपन टेबल लिखते हैं वैसे व्यू नेम डालना है इधर। और सिर्फ इतना पार्ट, ये जो क्वेरी है वो रन होगी और कुछ रन नहीं होने वाला है ना। तो ये रन करने का, उसके बाद वो अपने को पता चल जाए ये क्वेरी। अगर आपके डेटा, ये समझो ये टेबल में कुछ और डेटा आया कल को 1 वीक में या महीने में, तो ये जो वैल्यू है ये चेंज होती रहेंगी, ये कंसिस्टेंट नहीं रहेंगी। मतलब इसमें अपडेट होता रहेगा, जो भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो भी मैंने क्वेरी ये व्यूज के अंदर डाली है, वो सब चीज इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरा पहला बेनिफिट जो व्यू का है वो है कि भाई मेरे को रिपीटेटिव टास्क के लिए क्वेरी बार बार नहीं लिखनी है। ये व्यू का पहला फायदा है। दूसरा फायदा है, ये देखो, ये जो मैंने अभी तुमको डॉक्यूमेंट दिखाया है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, पहले तो ये समझ गया सबको, राइट? मैं ये सोच के चल रहा हूँ, जिसको भी डाउट रहेगा तो वापस पूछना है स्टेटमेंट। ठीक है, अब व्यूज अलाउज यू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्वेरी। ठीक है, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्वेरी, बट ये अपना कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी है नहीं। ठीक है, ये सिंपल ही है। बट मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि व्यू कैसे क्रिएट होता है, हम लोग क्रिएट करेंगे कॉम्प्लेक्स क्वेरी एज वेल। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, बट स्टिल ये समझ जाओ कि क्रिएट कैसे करते हैं, सिंटेक्स क्या है। ठीक है, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये क्या लिखा, प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग डेटा एक्सेस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका मतलब क्या है वो समझो। ये जब मैं एम्प्लॉयज में रन कर रहा था तो मेरे को कितना, 1 2 3 4 5 कॉलम दिख रहा था। बट मेरे को ना मैं एज एन एडमिन, समझो मैं एडमिन हूँ, और मेरे को बोला गया कि ये दो जो बंदे हैं ना, ये लोग बहुत मतलब झोल झोल जुगाड़ कर सकते हैं अगर इनको एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट मिला तो, है ना। तो एम्प्लॉय आईडी या डिपार्टमेंट मिला तो जब समझो एक एक बंदा है जिसका नाम है सोजल। ठीक है, बताता हूँ, सोजल है ना, ये एक बंदा है सोजल, और ये एक बंदा है अभिषेक। ये झोलर है अपने कंपनी का। ठीक है, इनको, इनका कुछ टास्क है ना अलग है, राइट? मगर अगर इनको एम्प्लॉय आईडी का एक्सेस मिल गया, एम्प्लॉय आईडी का एक्सेस मिला, या उनका डिपार्टमेंट पता चला, डिपार्टमेंट, ठीक है, पता चला अगर ये दोनों को, दूसरे एम्प्लॉय आईडी या उनका डिपार्टमेंट, तो ये दोनों जन क्या करेंगे पता है क्या, ये लोग उनसे कांटेक्ट करेंगे। अगर इनको समझो चाहिए रहेगा आईटी डिपार्टमेंट वाला बंदा, है ना, तो इनको पता चलेगा आईटी डिपार्टमेंट वाला बंदा इनमें से है कौन। ठीक है, जिसका सैलरी 50 से 60 हजार के बीच में है। इनको क्या चाहिए, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट जानना रहता है इनको, और हमको पता है ये ऐसा करते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट अगर इनको पता चला कि ये आईटी का है और इसका सैलरी 50K to 60K है, जो बहुत मतलब नॉर्मल एवरेज एवरेज से भी कम है आईटी में ये सैलरी। ठीक है, तो इनका पर मंथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इनको ये डेटा चाहिए ताकि वो आईटी एम्प्लॉय से बात करे और उनको एक ऑफर दे। इनका एक कनेक्शन है जो इनको सैलरी देगा 1 लाख,
या उसके ऊपर, ठीक है, 100 लाख प्लस सैलरी देगा। तो मैं इसीलिए नहीं चाहता हूँ मेरे मेरे कंपनी से ये डेटा इन लोग को पता चले, बट इनको डेटा देना है मेरे को, क्योंकि इनका कुछ तो ऐसा काम है जिसमें एम्प्लॉय नेम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा। व्यू से क्या कर सकता हूँ, मैं रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। मैं इसका एक्सेस नहीं दूंगा उनको, ये टेबल का एक्सेस नहीं दूंगा। एक्सेस नहीं देना, कैसे देना, वो हम लोग पढ़ेंगे टीसीएल में, जो अपना पेंडिंग है, इसके बाद वही करने वाले हैं, है ना। और ये बेसिकली टीसीएल भी तुम्हारे कुछ काम का नहीं हो। एज एन एडमिन ज्वाइन करोगे, एसक्यूएल एडमिन, तो वो काम का है, उसमें ज्यादा नहीं, गिन चुन के 3-4 कमांड्स है जो यूज करना पड़ता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो जैसे ग्रांट और रिवोक, ग्रांट बोले तो मैं एक्सेस देता हूँ ये टेबल का इनको, है ना, उसका सिंटैक्स है, वो करके वो एडमिन ही कर सकता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, या दूसरा कोई एम्प्लॉय नहीं कर पाएगा, वो उसी के पास वो लिवरेज रहता है यूज करने का। ओके, तो मैं क्या अभी फिलहाल करूंगा, एज एन एडमिन मैं इसका एक्सेस, ये एम्प्लॉय टेबल, ये जो सब चीजें आ रही है, ये सोजल और अभिषेक को दूंगा ही नहीं इसका एक्सेस में। मैं क्या करूंगा, उनके लिए एक व्यू क्रिएट करूंगा, उसमें लिख दूंगा भाई ये मेरे को फर्स्ट नेम ही चाहिए और मेरे को लास्ट नेम चाहिए, और यही उनको दिखाना है, और उसका बेसिकली व्यू का एक नाम दे दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, सोजल और अभिषेक को क्या बोलूंगा, भाई तेरे को मैं एक्सेस नहीं दे सकता मेन टेबल का, पहले मैंने व्यू बनाया है, तेरा काम इससे हो जाएगा। मैंने एक व्यू बनाया है, मैं एक्सेस दे दूंगा व्यू का, और उससे इनका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मेरे कंपनी का डेटा प्राइवेसी लीक नहीं होने दिया इनके सामने, जिनके ऊपर मेरे को ट्रस्ट नहीं है, जो मेरे एम्प्लॉयज को भगा सकते हैं दूसरा आईटी कंपनी में, ठीक है। तो अब उनको पता चलेगा नहीं भाई ये कौन सा बंदा है, कहाँ का डिपार्टमेंट है इसका, है ना। तो वो कर तो पाएगा नहीं ना, उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। अगर गलती से मैंने उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया है, किसी एक को किया, और वो बंदा निकला नॉन आईटी बैकग्राउंड से, उसका तो फायदा हो नहीं रहा है, वो तो कंप्लेन कर सकता है उनके बारे में मेरे को आके, कि ऐसा ऐसा इन लोग कर रहे थे, तो फिर मेरे को मिल जाएगा लीगल एविडेंस, मैं निकाल दूंगा इनको, है ना। तो इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब ये था कि जो अपना ये नोट्स है ना, प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग डेटा एक्सेस, तो मैंने ये एक चीज किया अभी फिलहाल तुम्हारे सामने किया, राइट। तो मैंने एक्सेस क्या दिया, मैंने व्यू का एक्सेस दिया, मैंने मेन टेबल का एक्सेस दिया नहीं है। ओके, इसका मतलब ये मेरा सेकेंड एडवांटेजेस होता है व्यू का। ओके, अब ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी का मैं बताता हूँ, अपन ने सिंपल यूज किया बट बताता हूँ, ठीक है। एंड प्रेजेंट डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, पर फॉर्मेट बोले तो क्या, समझो मेरे को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का ही फॉर्मेट दूंगा मैं उसको, और कुछ नहीं दूंगा। इतना ही है व्यूज में, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ व्यूज क्या है, ठीक है। पहला तो अपना सिंपल व्यू होता है, ठीक है। सिंपल व्यू बोले तो ये जो मैंने किया है ये सिंपल व्यू है। सिंपल सा अपना डेटा है, सिंपल सा अपना स्ट्रक्चर है, मैंने क्रिएट किया और मैंने दे दिया, सिंपल व्यू है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स व्यू है, जो ये हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें जॉइंस और मल्टीपल टेबल यूज करके ये बनाया, ठीक है। इसका भी अपना डॉक्यूमेंट है ना। तो अगर मैं देखूं तो एक कॉम्प्लेक्स वाला कमांड उठाते हैं अपन। ओके, ठीक है, एक एक क्रिएट करते हैं अपन। ये सिंपल ही लग रहा है मेरे को, एक सेकंड ना। ठीक है, ठीक है। अभी मैं एक नया व्यू क्रिएट करता हूँ। अब मैं बताता हूँ कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसमें। कॉम्प्लेक्स तो ऐसा कुछ है नहीं, बट आप देखोगे तो मैंने ग्रुप बाय कंडीशन का यूज किया है ना।
एवरेज निकालने के लिए। ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया ये कैसे होता है, ठीक है। तो आई गेस ये समझ में आया। मैंने क्या लिखा है, बस एक्स्ट्रा लिखा है क्रिएट व्यू, उसका नाम लिख दिया डिपार्टमेंट सैलरीज, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया, मेरा व्यू क्रिएट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे एक व्यू था, अभी दो दिख रहा है, राइट, डिपार्टमेंट सैलरीज करके। तो अगर मैं इसको वापस रन करना चाहूँ, ये मेरा स्टोर नहीं हुआ है, ये कहीं पे भी स्टोर नहीं हुआ है, ये एम्प्लॉयज ही यूज करके मेरे को क्वेरी रन करके देगा, ठीक है। तो मैं डिपार्टमेंट सैलरीज को लूंगा और यहाँ पे इसको रन करके देख सकता हूँ, ठीक है। एचआर में एवरेज सैलरी कितना है, एवरेज सैलरी सबको पता होगा, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, ये डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी इतना है आजकल, एचआर में 53,000 है, फिनेंस में 60,000 है, आईटी देखो, आईटी में इधर भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो एवरेज सैलरी, एवरेज पता है ना कैसे काउंट काउंट करते हैं, है ना। तो अगर वो एवरेज निकाल रहा है एम्प्लॉयज का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज, तो ये मैं निकाल सकता हूँ, ओके। तो एवरेज निकाला मैंने डिपार्टमेंट वाइज, तो मेरे को ये मिल गया डेटा, ठीक है। अब ये बेसिकली मेरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मैं ग्रुप बाय या जॉइन ये वो सब यूज करके थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, है ना। तो ये एक टाइप है। बेसिकली आप कुछ भी, जो भी आप सिलेक्ट में लिखते हो ना, जॉइन वॉइन, है ना, जो भी जॉइंस यूज करते हो या ग्रुप बाय यूज करते हो या अलग अलग चीज यूज करते हो, तो बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स क्वेरी में काउंट हो जाता है। तो हम लोग उसका जो व्यू बनाएंगे कॉम्प्लेक्स व्यू हो गया, यही टाइप का मतलब होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी ये क्या है, allows DML operation insert update delete if based on single table without aggregation functions। देख भाई, अब अपडेटेबल व्यू होता है और नॉन अपडेटेबल व्यू होता है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई देख, अगर मैं, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ अलग नहीं है। अगर मैं इसमें दो टेबल यूज करूं, दो तीन जॉइन करके बनाऊं, तो उसमें अब मैं कर ही नहीं सकता हूं ना बॉस। उसका रीजन है या तो एग्रीगेट फंक्शन बनाऊं, तो मैं अपडेट नहीं कर सकता हूं। मैं अपडेट किस में कर सकता हूँ, सिंपल, जैसे अभी हम लोग ने किया था, ये सिंपल एक क्वेरी मारी थी, है ना। इसमें क्या है, देख, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, जॉन डुई, जेन स्मिथ और ये सारा विलियम्स, ठीक है। अब ये कौन से बेसिस पे आ रहा है, ये बेसिस पे आ रहा है, अगर मैं रन करूँ ये सिंपल वाले को, कि 50 और 60 के बीच में किसका है सैलरी है, ठीक है। तो 50 और 60 के बीच में जॉन का है और सारा का है। तो इसको जब मैं रन करता हूं, मैंने क्रिएट किया, तो मैं इसमें अपडेट चीजें कर सकता हूँ, राइट। जैसे मेरे को अभी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, राइट। अगर यही चीज मैं एग्रीगेट में ट्राई करूंगा तो नहीं हो पाएगा। देख क्यों बताऊं, क्योंकि मेरा एवरेज सैलरी है, राइट। एवरेज सैलरी मैंने ग्रुप बाय किया, ग्रुप बाय कैसे होता है, एवरेज सैलरी के साइड में जो भी कॉलम है वो मैं ग्रुप बाय के बाद में डालूंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट हो रहा है ये। तो अगर मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ कुछ और, डिपार्टमेंट को हटा के कुछ, तो ये क्वेरी चलेगी ही नहीं, तो व्यू क्रिएट होगा ही नहीं, है ना। तो बेसिकली ये नहीं कर पाऊंगा मैं, राइट। तो ये अपना अपडेटेबल क्या हुआ, जो ऐसे सिंपल से क्वेरीज होते हैं, ज्यादा इसमें कुछ लफड़ा नहीं रहता। आज फर्स्ट नेम है, मेरे को कल चेंज करना है भाई, दूसरा नेम डालना है, तो मैं लास्ट नेम हटा के फर्स्ट नेम ही रख दूंगा सिर्फ। तो ये अपडेटेबल टाइप ऑफ व्यू है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है, तो उसमें चेंजेस करना मतलब पूरे क्वेरीज में प्रॉब्लम हो जाएंगी, है ना। अगर जॉइंट रिलेशन मेरा कोई एक अलग टेबल है और मैं कुछ अलग टेबल डाल रहा हूँ, तो वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरा नॉन अपडेटेबल इसमें आ गया। बट फिलहाल ये सब मैं एकदम डीप में बता रहा हूँ, तो इतना कोई पूछेगा नहीं आपको अपडेट नॉन अपडेट क्या है, वो लॉजिकल है एक्चुअली, मतलब क्या अपडेट हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो अगर देखोगे तो ये टाइप के व्यूज होते हैं, इतना याद रखो बस, ज्यादा कुछ नहीं। ये अपडेट नॉट अपडेट ये ठीक है, अपने को पता चल जाता है कौन सा अपडेट होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। ये देख लेना एक बार क्या लिखा है, विदाउट एग्रीगेशन फंक्शन। एग्रीगेट रहेगा और मल्टीपल टेबल्स रहेगा तो उसको
डीएमएल ऑपरेशन हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उस क्योंकि रीजन ये रहता है क्योंकि एक वैल्यू दूसरे से चीज से कनेक्टेड रहती है, अगर एक में प्रॉब्लम हुआ तो दूसरा मतलब अपन कर ही नहीं पाएंगे वो चीज, ठीक है। तो इन लोग ने बस उसको टाइप दे दिया और कुछ नहीं। ठीक है। अब ये चीज समझा, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज से मैंने एक बना दिया, है ना। ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी मतलब आप जॉइन भी लगा सकते, जो करना है कर सकते हो इसमें। तो ये अभी मैं जब रन करता हूँ तो मेरे को डायरेक्टली क्या मिलता है, एवरेज सैलरी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय यूज किया था, वही रन हो रहा है अभी। अब ये सिर्फ ये क्या कर रहा है, वापस एम्प्लॉयज को कर रहा है, वही क्वेरी रन कर रहा है। तो इन शॉर्ट मेरे को ये क्वेरी स्टोर करके रख रहा है मेरा व्यूज, है ना। दूसरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं, तो मैं जगह बचा पा रहा हूँ मेरी खुद की, ठीक है। एक सेकंड ना भाई, मैं आया जस्ट वॉशरूम से। ओके, तो बेसिकली तो आई गेस ये समझ में आ गया रहेगा, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज और कॉम्प्लेक्स व्यू। सिंपल क्वेरी रहेगी तो सिंपल व्यू, कॉम्प्लेक्स क्वेरी रहेगी तो कॉम्प्लेक्स व्यू बनाते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बट स्टिल बहुत जन को ये कंसेप्ट पता नहीं होता है ना। और इंटरव्यूज में ये सब पूछते हैं कि बेसिकली आप स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करोगे। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ डिफरेंट टेबल, वी विल क्रिएट अ पर्टिकुलर व्यू फॉर इट। इट विल इट विल reduce the space utilization and help in storage optimization, ठीक है। तो ये एक तरीका है हमारा स्टोरेज बचाने का, एज वेल एज रिपीटेटिव टास्क हम लोग इसमें कर सकते हैं। ओके, अब ये सब तो हम लोग ने क्रिएट किया, राइट। अब हम लोग अगर मॉडिफाई करना चाहें, ठीक है, तो मॉडिफाई का देखो सिंटैक्स ये होता है, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू नेम एज सेलेक्ट फ्रॉम टेबल वेयर न्यू कंडीशन, ठीक है। कुछ इस हिसाब से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हेलो। जैसे हाँ, ये व्यूज का काम बोलना अपन ही कौन, देखते हैं कि एडमिन ही देखते हैं? जो व्यूज एडमिन का काम देखता है, रहता है अपन अपने नहीं को देखना देखते। पड़ता है, एडमिन देखता है? एडमिन देखता नहीं है नहीं ना? नहीं, देख सही। मैं नहीं नहीं नहीं, एडमिन ग्रांट रिवोक एक्चुअली करता है बेसिकली। मोस्टली ये सब
हाँ एडमिन करता है, बट समझो समझो मेरे ऑफिस में ना एक एडमिन मतलब है, आपने ठीक है, और मेरे को हम्म, क्या बोल रहा है, बोल और बोल मेरे सुन को रहा ना हूँ, सुन रहा हूँ, बोल। व्यू क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्वेरी लिख दूंगा, ओके, और मैं एडमिन को मेल भेजूंगा कि भाई अब मेरे को एक्सेस नहीं है समझो व्यू बनाने का, तो मैं एडमिन को भेजूंगा भाई मेरे को ना ये व्यू बना के दे दे। ठीक है, वो क्वेरी लिखूंगा और एडमिन को बोल दूंगा भाई ये व्यू बना के दे दे मेरे को। तो व्यू जैसे ही बना के वो दे देगा और अपना काम हो जाएगा, राइट। समझो जो जिसका भी जैसा यूज हो, अगर एडमिन को बोला गया तो खुद बनाएगा, और अगर मेरे पास एक्सेस है तो मैं बना दूंगा। व्यू व्यू की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ग्रांट और रिवोक जो है वो डिफरेंट पार्ट है, वो एडमिन के पास होता है एक्सेस। ये व्यू हम लोग बना सकते हैं मोस्टली, अगर हम लोग को एक्सेस मिला तो व्यू बनाने का, ओके। ठीक है, ओके। तो मोस्टली मिलता है एक्सेस व्यू बनाने का, तो क्योंकि ये रिलेटेड टू अपना बिजनेस साइड रहता है ना, तो ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग मॉडिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, व्यू तो बन गया, व्यू समझ गया, व्यू क्यों यूज होता है, व्यू का फायदा क्या है, सब समझा दिया मैंने। अब हम लोग मॉडिफाई कैसे करेंगे व्यू को। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं देखा जाऊं तो पहले एक सिंपल व्यू क्रिएट करता हूं जिसको मॉडिफाई करना है मेरे को, राइट। तो एक नया ये लेता हूँ, एक एचआर का व्यू क्रिएट करता हूँ, है ना। किया, मेरा व्यूज में गया, मेरा व्यूज के अंदर एचआर एम्प्लॉय करके आ गया। जो मेरे को देखना है कि एचआर में कौन कौन से एम्प्लॉयज है, बेसिकली बिजनेस ये बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे एचआर एम्प्लॉयज का एक बार देख लेता हूँ, मेरा व्यूज क्या क्या आंसर देता है। 2 जन या 1 जन है शायद, हाँ 2 जन है जो एचआर डिपार्टमेंट में है। बेसिकली मेरे को पता चल गया उनका नाम, और ये जो भी है सैलरी वैलरी मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना। मैं सिर्फ बता सकता हूँ भाई एचआर में से तुमको चाहिए तो एम्प्लॉय आईडी 1 या 4 को जाके तुम कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मेरे को लोग पूरे एम्प्लॉयज मेरे कंपनी के उनको एक्सेस देना है तो वो देख सकते हैं इधर से कि एचआर एम्प्लॉयज कौन कौन है यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसा कुछ कंडीशन आया कि कल को मेरे को कुछ मॉडिफाई करना है मेरे व्यूज में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मॉडिफाई यूज करूंगा। अब इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। अभी इसमें मैं मॉडिफाई क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करूंगा, है ना। तो अभी फिलहाल मेरे को क्या क्या दिख रहा है, एम्प्लॉयज आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिख रहा है, राइट। तो मैं इसमें लिखूंगा, कुछ नहीं, क्रिएट लिखा था ना, और रिप्लेस व्यू लिखेंगे अपन, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, बस ये दोनों साथ में लिखना है अपने को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना है, इतने करने से अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा, अभी मेरा जो एचआर एम्प्लॉयज है वो मेरा क्या वैल्यू दे रहा था, ये 2 नाम दे रहा था। अब ये दोनों के साथ वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो ठीक है, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी भी देगा एचआर का। तो मैं जब ये रन करूंगा, मेरा मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, मेरा एचआर एम्प्लॉय व्यू का मॉडिफिकेशन हो गया। अब मैं यही चीज रन करूंगा वापस, तो वो 2 बंदे का सैलरी भी दिखेगा मेरे को। तो बेसिकली अगर मेरे को मॉडिफाई करना है तो मैं इस वे में कर सकता हूँ। ठीक है, मॉडिफाई इसमें इसमें कोई किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं, डाउट नहीं है इसमें। नहीं है? कोई बोलेगा कुछ? करो आप, कंटिन्यू करो, आप डाउट नहीं है इसमें। नहीं भाई, डाउट नहीं नहीं है, है, ओके। डाउट नहीं है। ओके,
ठीक है, तूने डाउट मेरे से पूछा था फिर भूल गया, मैं इसलिए कंफर्म कर रहा था। तूने मेरे को पूछा था ना ये व्यू नेम कैसे चेंज करूं। ठीक है, अभी देख मैं बताता हूँ। जैसे हाँ हाँ अपन टेबल का रीनेम करते हैं वैसे ही मैं व्यू का भी रीनेम कर सकता हूँ। अभी मैंने बोला ना, मैंने जानबूझ के मैंने डाला था ये व्यू नेम, है ना। बट ये कुछ नाम शोभा नहीं दे रहा ना इस पे। व्यू नेम क्या होता है, मेरे को ऐसा कुछ डालना है कि जिसका सैलरी 50 से 60K हो, ऐसा कुछ नाम डालना है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, जस्ट जैसे अपन मोस्टली डीएमएल में करते हैं, टेबल का नाम के लिए करते हैं, है ना, अपडेट रीनेम करते हैं ना। तो वो भी इसमें भी करना है, इसमें लिखना है रीनेम, रीनेम टेबल, क्योंकि ये एज अ टेबल ही काउंट होता है। ओके, व्यू ऐसा कुछ नहीं रहता, वो एक टेबल ही काउंट होता है। तो बट रहता व्यू है, वो टेबल बनता नहीं है, स्टोरेज नहीं लेता, बस एक नाम के लिए वर्चुअल टेबल रहता है, इसलिए वर्चुअल टेबल बोलते हैं इसको। तो मेरा ओल्ड व्यू नेम क्या था, पहले का व्यू नेम था, तो लिखूंगा टू, जो भी मेरा नया नाम है। जैसे मैं लिखूंगा एम्प्लॉई, एम्प्लॉई सैलरी 52 60K। बेसिकली कैश यूज नहीं कर सकता अपन, है ना, 60K। ठीक है, ये मेरा टेबल का नाम कर देता हूँ। रन किया, रन हो गया। अब इसको रिफ्रेश करो, व्यू नेम हट गया, देख वही टेबल है। अब मैं इसको व्यू नेम ऐसा चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये डाउट था, क्लियर हो गया ना बस। क्लियर क्लियर। सोचल तेरा डाउट था ये। हम्म। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन के लिए ये स्टेटमेंट होता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बट बहुत लोगों को नहीं आता, 70% लोगों को नहीं आता व्यू क्रिएट करना स्टिल। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हारा बेनिफिट, एज अ बेनिफिट रहेगा। भीड़ में से निकल के तुम जॉब अपने हाथ में ले लोगे विद स्किल्स। तो ये कुछ होता है ना, ये सब चीजें थोड़ा प्रैक्टिस करना। मैं ये डॉक्यूमेंट आपको शेयर करूंगा, वैसे ही आप बेसिकली कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन करना रहेगा सिलेक्ट के अंदर। तो आपको लिखना है क्रिएट और रिप्लेस व्यू, और जो भी व्यू आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है वो एज लिख के वहां पे जो भी आपको चेंजेस करना है यू कैन डू इट हियर इटसेल्फ। ओके, तो ये हो गया मेरा मॉडिफिकेशन पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्लियर, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू मॉडिफाई एंड टाइप्स मैंने बताया आपको क्या कैसा रहता है। और अब एट द एंड अपन करेंगे हाउ टू डिलीट। ठीक है, डिलीट कुछ नहीं होता है, ड्रॉप व्यू, जो भी लिखना है वो लिख देना। ठीक है, अभी मेरे को समझो, मेरे को ये नहीं चाहिए एम्प्लॉय सैलरी 50 to 60K, तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉप व्यू, व्यू का स्पेलिंग बराबर है हाँ, फिर एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी, ये करके मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। ओके, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा इसमें ये नहीं है। देखो व्यूज दो ही बचे हैं अपने पास, तो क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, मॉडिफाई कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं व्यूज में। ओके, कल को समझो मैं 1 साल बाद भी देखूंगा ये डेटाबेस में व्यूज पड़ा रहेगा, इसको मैं यूज करूंगा, वही क्वेरी वापस रन कर सकता हूँ। तो इन शॉर्ट तुमको हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर रिपीटेटिव टास्क है यू कैन डू इट वेरी वेल। ओके, तो सिंपल है अपना, यही था व्यूज का। और ये कोई भी कर सकता है, आप एज अ फ्रेशर हो या कुछ भी हो, कोई भी कर सकता है। तो कुछ ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, और मोस्टली ये सब बताया नहीं जाता है ना, तो मैं पूरा डीप चीजें कवर कर रहा हूँ इसमें। तो ये आज अपना व्यूज का टॉपिक था। ओके, और मैंने ऑलरेडी देखा जाए तो अब तक अपना एक और हो गया व्यूज का, ये बचा है शायद ट्रांजैक्शन। ठीक है, ओके, एसिड बिगिन ट्रामिट रोल बैक सेव पॉइंट। ओके, ये सब चीजें क्या होती है, ये सब बेसिकली एज अ डेवलपर यूज होती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ एक तुमको ना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसको। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आज जैसे मैंने बोला बहुत जन प्रेजेंट नहीं है बिकॉज ऑफ रक्षाबंधन फेस्टिवल, और
लाइक मैं नहीं चाहता बहुत जन का नुकसान हो, वरना ये कवर कर दिया होता आज ही। बट हाँ, अपने को थोड़ा फ्लो में भी रखना है, इसलिए मैंने व्यूज क्रिएट किया, ताकि उन लोग देखें रिकॉर्डिंग तो उनको समझ जाए ये सब चीज है ना। अब अपना जो मेन ये रहेगा, एसिड प्रॉपर्टीज सीखेंगे हम। एसिड बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांजैक्शन एसक्यूएल की, कि एटॉमिसिटी, ये सब चीजें रहती है, कंसिस्टेंसी है ना, इंटीग्रिटी और ड्यूरेबिलिटी, ये सब चीजें होती हैं, है ना, जो आप बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। और ये बिगिन क्या होता है, जैसे अपन कुछ भी स्टार्ट करने हैं ना, जैसे आप पूरे दिन एज ए एसक्यूएल डेवलपर काम कर रहे हो, आप पूरा दिन को कुछ ना कुछ कोड लिख रहे हो, तो आप बिगिन से शुरुआत करोगे, ठीक है। और कहीं पे आप एक सेव पॉइंट क्रिएट करते जाओगे। क्यों, उसका रीजन बताता हूँ। अगर मैंने कुछ कोडिंग लिखा और बिगिन लिख दिया उसके ऊपर, तो वो चालू हो जाएगा आपका बेसिकली काम, ठीक है। और मैं सेव पॉइंट क्रिएट करूंगा, तो वो जितना काम आपने उसके पहले किया है, सेव पॉइंट 1 2 ऐसा नाम देते चले जाने का, तो वो सेव पॉइंट मतलब तुम्हारा उतना जो काम है ना, वो अगर समझो आगे तक गए और कहीं पे लाइट वाइट चली गई, या तुम्हारा कुछ वो सेव नहीं हुआ, तो ये सेव पॉइंट 1 जो रहता है, यहाँ तक का आपको डेटा मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक का आपको डेटा मिल जाए, या कुछ मिस्टेक कर दिया बेसिकली, हाँ मिस्टेक के लिए रहता है, ये मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ तक का आपको सेव पॉइंट 1 पे चले जाओगे, तो ऐसा लिखते हैं, रोल बैक टू सेव पॉइंट 1 लिखते हैं हम लोग। तो वहां तक अपन अंडू जैसा होता है ना, वहां पे चले जाएंगे हम लोग, तो वहां से वापस लिखेंगे अपना कोड, और एट द एंड उसको कमिट कर देंगे, जब अपन श्योर है कि भाई बराबर लिखा है सब कोड। तो ये यूज होता है, जो डेवलपर से यूज करते हैं, क्योंकि मिस्टेक्स करना तो देख भाई इंसान की मतलब बोलते हैं ना, फितरत होती है, ह्यूमन मेक मिस्टेक्स, ह्यूमन मेक्स एरर। तो ये सब चीजें यूज होती है एज ए डेवलपर, ठीक है। तो ये मैं फटाक से बता दूंगा, इसमें कुछ मतलब इतना भी कुछ है नहीं, है ना। ठीक है, तो ये मैं क्लियर कर दूंगा अपना नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद अपना एक ही लेक्चर बचेगा, जिसमें हम लोग ये जो तू बोल रहा है ना, ग्रांट एंड रिवोक, ये सब चीजें सीखेंगे, ठीक है। इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी में आता है बेसिकली, दिस इज डन बाय आवर एडमिन, एसक्यूएल एडमिन। और फंक्शंस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जिसको यूडीएफ बोलते हैं। यूजर एक स्टोर प्रोसीजर बना लेंगे, 2 3, है ना, कुछ ऐसा ये बड़ा नहीं है। और ऑप्टिमाइजिंग जॉइंट्स, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, मैं बताते जा रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशंस कैसे करते हैं। बट इसमें मैं थोड़ा इस पे ज्यादा डीप बताऊंगा, डीप डाइव करेंगे। ओके, दूसरा ये रिकर्सिव क्वेरीज क्या होता है, पाइवट अनपाइवट, ये थोड़ा एडवांस एसक्यूएल कॉन्सेप्ट्स है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग अपना एसक्यूएल खत्म कर देंगे। रहता तो नहीं है इतना कम टाइम में, मतलब मैं 3 साढ़े 3 घंटा लेता हूँ, बट आज देखा मैंने लोगों को, मतलब सीरियसली उनको थोड़ा वो सब काम था, इसलिए मैं इतना ही कर रहा हूँ, ताकि उनको रिकॉर्डिंग्स में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो एट द एंड में ये बोल सकता हूँ कि मैंने आज व्यूज कंप्लीट किया, और जितने भी जन आज मेरे लेक्चर्स में अवेलेबल हैं, अभिषेक, सोजल और अनुज, आप सबको व्यूज समझा है। जस्ट मेरे को सब लोग रिप्लाई हाँ कर हेलो। दीजिए हाँ हाँ करके। हम्म। कौन मुझे एक डाउट कौन है था। भाई? मैटलेस व्यू कर क्या होता है? क्या मैटरलाइज क्या बोल रहा? सॉरी सॉरी, अरे मैटरलाइज व्यू क्या होता है? मैटरलाइज व्यू। मटेरियलाइज्ड व्यू, मैटराइज व्यू नहीं होता वो। हाँ हाँ वही वो क्या होता है? बताता हूँ। देख, अभी मटेरियलाइज व्यू में क्या होता है ना, वो तू, जैसे अभी मैंने तेरे को ये सब बताया बराबर, अभी अपन ने क्या पढ़ा, कि इसका कोई स्टोरेज नहीं है, ठीक है। किधर गया यार मेरा वर्क बेंच, 1 मिनट है।
कोई क्रिएट करता नहीं है उसको, बेसिकली व्यूज का मतलब ही नहीं रह जाता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो देख, अगर मैं ये क्रिएट किया, ये सब क्या हो रहा है, मेरा वर्चुअल टेबल है, मैंने क्या बोला, ये स्पेस नहीं लेता, ये रेफरेंस लेता है दूसरे, एक सेकंड ना, ये देख, ये सब मैंने जो क्रिएट किया है ना, ये सब जो भी क्रिएट किया, ये यहाँ पे व्यूज आ गया, राइट। अब ये व्यूज आने के बाद आ, ये ये स्पेस नहीं ले रहा है, ये जो जो भी मैं डेटा अभी तक, जैसे मैंने ये HR एम्प्लॉयज किया, ये तेरा कोई स्पेस नहीं ले रहा है ना, ये स्पेस नहीं ले रहा है, ये रेफरेंस ले रहा है और ये क्वेरी रन कर रहा है, ठीक है। मटेरियलाइज व्यू में बस ये होता है कि ये जो डेटा है ना, वो तेरा स्पेस लेगा, वो वर्चुअल नहीं रहेगा, वो एक्चुअल स्पेस लेगा तेरा डेटाबेस में। अब ये स्पेस नहीं ले रहा, ये जो भी डेटा है ना मेरा स्पेस नहीं ले रहा है, ये रेफरेंस करके क्वेरी रन कर रहा है, वो स्पेस बना देगा, वो एक्चुअल बोलते हैं ना, जगह ले लेगा तेरा, ठीक है। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम रहता है। समझा क्या? हेलो? अच्छा, तेरी लैपटॉप में ना आवाज लेट जा रहा है। हाँ, समझा समझा। समझा ना? तो देख, मैं वो इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसका कुछ मतलब नहीं है, कोई यूज नहीं करता। मैं आज तक, मैं मतलब इतना दिन से काम कर रहे हो ये सब चीज में, मटेरियलाइज व्यू कोई क्रिएट नहीं करता क्योंकि स्पेस लेता है ना दोस्तों। समझा गया? तो ऑप्टिमाइजेशन कुछ रह ही नहीं जाता। मैं बेसिकली नॉर्मली क्यों नॉर्मली यूज करूंगा ना व्यू ठीक है। तो आज मैं बोल सकता हूँ कि ये सब चीजें आपको समझा, राइट। और माई एसक्यूएल में अपन मटेरियलाइज व्यू नहीं बना सकते, ठीक है, वो भी एक रीजन था। मेरे को जहां तक पता है वो आप बेसिकली पोस्टग्रे एसक्यूएल या MS SQL सर्वर इसमें बनता है, बट स्टिल एक बार देख लेना, अगर बनता रहेगा तो एक बना के देख लेना ठीक है। बस मटेरियलाइज का ना एक फायदा रहता है, मैं बता देता हूँ फायदा क्या रहता है। अब जब मैं ये वाला व्यू रन करूंगा ना, जैसे ये HR एम्प्लॉयज है, राइट, अगर मैं ये रन करूंगा तो ये कुछ समय ले रहा है ना क्वेरी रन करने के लिए, जैसे और कुछ ज्यादा बड़ा डेटा होता तो समझ 1 मिनट ले रहा है। तो मटेरियलाइज व्यू क्रिएट करूंगा तो बस यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ता है मटेरियलाइज्ड, ठीक है। Let's check whether it works here or not. I don't know, but ठीक है। क्रिएट मटेरियलाइज्ड व्यू, कुछ 1 मिनट। माई स्कूल में काम करता है क्या, ये देख लेते हैं अपन डॉक्यूमेंट में। हम्म, फायदा ये रहता है ना दोस्त उसका कि वो जल्दी एग्जीक्यूट करता है, टाइम ज्यादा नहीं लगता उसमें, ठीक है। ये यूडीएफ क्या था? उसमें तूने आज ज्यादा, यूडीएफ पढ़ा? मैंने आज नहीं पढ़ा UDF, पहले के लेक्चर में पढ़ा है, तूने देखा नहीं लगता है। नहीं, देखा नहीं मैंने। लेक्चर देखा क्या? ठीक है। हाँ, तो फिर कैसे बोल रहा है एक खत्म तू? हुआ, दो देखो बाकी है। बोला था ना दो सब बाकी है। पढ़। हाँ, नहीं नहीं पढ़ अरे भाई, टाइम मैं नहीं था, बोला दूसरे था किसी आज से के मिल लेक्चर जाना। अटेंड करो, तो वो सब चीजें समझ जाएंगी, है ना, नहीं तो फिर वो नहीं, बहुत प्रॉब्लम होएगा वो सब चीजों का, ठीक है। ट्रांजैक्शन SQL की कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझ गया ना, तो अपन एंड करते हैं आज का लेक्चर, है ना। मटेरियलाइज्ड व्यू मेरे को जस्ट चेक करना माई एसक्यूएल में बनता है कि नहीं, जस्ट अ सेकेंड, देख लेते हैं ना वो भी। का सिंटेक्स क्या रहता है? मोस्टली यूज नहीं होता, बस इसलिए मैंने नहीं बताया वो मटेरियलाइज, क्योंकि व्यू का काम ही होता है भाई अपना स्पेस बचाना, और वो स्पेस ले जाता है। हाँ, उसको कब यूज कर सकते हैं, जब तुमको एग्जीक्यूशन टाइम कम चाहिए ना, तो यूज कर सकते हैं उसको। तो वो कैसा एक जगह ले रहा है, तुम्हारा एक फिजिकल स्पेस ले रहा है वो व्यू,
तो फटाक से रन होगा एज कंपेयर टू अपना नॉर्मल व्यू जो अपन रन करते हैं, ठीक है। मटेरियलाइज्ड व्यू इन MySQL। देख, MySQL डजंट सपोर्ट मटेरियलाइज व्यू। देख, मैं बोल रहा था ना, इसमें नहीं चलता वो, इसीलिए मैं नहीं बताया, ठीक है। बट ठीक है यार, देख लेना, ऐसा कुछ ये नहीं है, वैसे कोई पूछेगा भी नहीं तुमको वो, बट पता रहना चाहिए मटेरियलाइज व्यू क्या होता है। समझ गया ना मटेरियलाइज व्यू क्या होता है ना। हाँ हाँ, समझा और इसका समझा। ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। एक अच्छा और मिनट, सुनना, मुझे और एक पूछना था। बोल। समझ ले, अगर वो तूने एक व्यू बनाया, ठीक है, व्यू में तूने वो कॉलम सिलेक्ट किया कि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देखना है। अगर मुझे उसका फर्स्ट नेम का जो कॉलम है, मुझे उसमें डेटा टाइप चेंज करना है, तो उसके लिए भी वही सेम कॉलम जो मतलब अपन नॉर्मली जो करते हैं, जैसे मतलब अल्टर करने, जैसे अल्टर यूज करके वैसे ही करना पड़ेगा उसको। भाई तू क्या बोल रहा है, सुन मेरी बात सुन। डेटा टाइप चेंज करना है बोले तो तेरे को क्वेरी में देखना है कि क्वेरी में देखना है ना, अलग डेटा टाइप के साथ, ऐसा। हाँ 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 हाँ। हाँ तो कास्ट लिख देना, सिलेक्ट में कास्ट लिख देना, और क्या। जब तू क्रिएट करता है तो उसको कास्ट यूज करके कर देना। बेसिकली तू देख, ये इसमें सिर्फ तू व्यू क्रिएट कर रहा है ना, जो ऑलरेडी तेरा जैसे ही एम्प्लॉय टेबल बनाया है ना, इसका समझ, ये एम्प्लॉय है, देख फर्स्ट नेम है वायरकर है, राइट। एम्प्लॉय आईडी इंट है, तो ये ऑलरेडी तेरा डेटा टाइप डिफाइन है ना। तो व्यू में, पहली बात, व्यू में करेगा क्यों तू डेटा टाइप चेंज। हाँ, अगर तेरे को क्वेरी में चेंज करना है तो कास्ट यूज कर देना। कास्ट पता है कि नहीं तेरे को, अपना वो हिंदू वाला कास्ट नहीं है क्या। कास्ट नहीं पता, केस पता है, कास्ट नहीं पता। कास्ट होता है, देख ऐसा कास्ट यूज करते हैं अपन, ठीक है। नहीं 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 मतलब पता, ये नहीं पता, कास्केट तेरा की जो, बात, नहीं 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 पता नहीं। हाँ तो देख लेना, मतलब कैसे है सेलेक्ट, अभी जैसे मैं ये वाला क्वेरी रन कर रहा, ठीक है। हम्म, ये क्वेरी है, समझ, मैं रन कर रहा एम्प्लॉय से। तो कास्ट करके एक ऑप्शन रहता है रे, तो तू उसका ना डेटा टाइप चेंज करके देख सकता है। अब ये मेरे को जस्ट चेक करना पड़ेगा कास्ट माई एसक्यूएल में वर्क करता है कि नहीं करता है, ठीक है। कास्ट दिख तो रहा है, एक सेकंड ना, देखते हैं अपन इसका सिंटेक्स माई एसक्यूएल में कैसा है। कास्ट इन माई एसक्यूएल। देख, ऐसे तुमको एटलीस्ट है ना पता रहना चाहिए कि अ, अपन कर सकते हैं ना, बाकी आपको मिल जाता है ये सब चीजें। ये देख, कास्ट फंक्शन है, इधर देख, सेलेक्ट कास्ट। अभी जैसे ये है एस डेट, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा डेटा टाइप है बता। डेट है, डेट। बता सोजल, कौन सा। अरे भाई डेट कहाँ है, ठीक से देख, क्या है डेट ही वो, डेट। कौन सा डेटा टाइप है। 20। अच्छा, अभिषेक कौन सा डेटा टाइप है ये, 29। ये नहीं नहीं, कौन सा स्ट्रिंग डेटा होगा ना टाइप है वो, अभिषेक। स्ट्रिंग नहीं तो वैल्यू। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है, बोल कौन सा डेटा टाइप हाँ, है। मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग नहीं तो वैल्यू होगा ना ये। स्ट्रिंग ही है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। देख, अरे ऐसा हाँ, है ना, डबल इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमा है ना। कॉमा, डबल लगना। भाई ये क्या है यार, तू क्या पढ़ रहा है यार, ऐसा करेगा, ठीक है। तो देख, जब ऊपर अगर देखा ये ही नहीं मेरा भाई, स्ट्रिंग ठीक में से था डबल ही, ही नहीं। तो देख ना, तेरे को एक हफ्ते से बोल रहा हूँ, मैं एक हफ्ते से तू नहीं देख पा रहा, मतलब क्या, ऐसा कौन सा बिजी है तू बता, सोजल। अरे इधर गलती नहीं तेरी देखा भी भाई, है भाई। वो तो देख रहा है। इधर, इधर अच्छा, देखा नहीं इधर मैंने। नहीं देखा, तो उसमें ये तो मैंने पता बताया है है, डेटा हाँ टाइप। इधर देखा नहीं मैंने, ऊपर ओके, पड़ा है। चल ठीक है, मैं बता रहा हूँ, है ना। तो अभी जैसे ये स्ट्रिंग है, बराबर।
स्ट्रिंग को मैंने किस में कन्वर्ट किया, डेट में कन्वर्ट किया, है ना। तो तुम्हारा ये तू यूज कर सकता है बेसिकली, जो भी है तेरा उसको तू यूज कर सकता है, ठीक है। ये सब चीजें देख, कन्वर्ट वैल्यू टू कैर, कन्वर्ट वैल्यू टू, जब तेरे को क्वेरी में ये सब चेक करना है ना। एक अपन एक एग्जांपल लेते हैं इसका, बट अपने पास क्या क्या है डेटा देखते हैं। फर्स्ट नेम है, एम्प्लॉय आईडी है ना, तो अपन इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट वैल्यू टू डेट टाइम डेसिमल, हाँ कन्वर्ट वैल्यू टू डेसिमल करते हैं। देख मजा देख अभी, ये मैंने लिखा, और क्या था सिंटेक्स अपना, ये बराबर एज, थोड़ा अलग अलग रहता है रे सब में, मैं एसक्यूएल सर्वर यूज करता हूँ ना, तो इसलिए मैं सिंटेक्स देखता रहता हूँ। ये देख, अपने को बस पता रहना चाहिए ये सब चीजें होती है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी मेरा क्या है, इंट है बराबर, अपन ने टेबल बनाया था, एम्प्लॉय आईडी क्या था मेरा, इंट था। अब मेरे को उसको डेसिमल में देखने का है, जब देखना है तो मैं क्या लिखूंगा, कास्ट एस एस डेसिमल ना, डेसिमल का क्या रहता है, कन्वर्स वैल्यू टू डेसिमल, डेसिमल रहेगा, है ना, ठीक है। ये देख, अब इसको मैं रन करूंगा ना, तो अभी 1 4 आना है ना, तो पॉइंट में आएगा आंसर, है देख, बेसिकली यही होता है। ओके नहीं हुआ, रुक कुछ तो पंगा है, बट हो गया, इसका डेटा टाइप चेंज हो गया है, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू नहीं है ना, इसीलिए शायद नहीं दिखा रहा वो, बट कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है मतलब। हम्म, एक मिनट दूसरा देखते हैं अपन, कैर फिक्स बेन साइन, एक मिनट। लगता है वो पैरेंथेसिस में नंबर देना पड़ेगा, कितना डेसिमल चाहिए कितना। नहीं रे, वो इंट है ना, तो इसलिए मैं पैरेंथेसिस में नहीं दे, स्ट्रिंग होता, देख बेसिकली मैं कॉलम ही दे रहा हूँ ना, कॉलम दे रहा हूँ, तो मेरे को पैरेंथेसिस में देने का मतलब नहीं है ना वो चीज का, तो इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। बट कुछ तो देखते हैं क्या क्यों ऐसा पॉइंट में नहीं आ रहा, हो सकता है क्योंकि इंट है वो, और उसमें कुछ वैल्यूज ऐसे नहीं है कि जो पॉइंट में है, तो इसलिए नहीं आता हो। बट हाँ, कास्ट ऐसे वर्क करता है, मैं बता दे रहा हूँ, आप देख लो, प्रैक्टिस थोड़ा एक दो करो, आ जाएगा। मतलब तेरे को समझ, अगर तेरा क्वेश्चन ये था ना कि मैं व्यूज क्रिएट करता हूँ, और व्यूज समझ मैंने इधर क्रिएट किया, है ना, तो इधर मैं क्या कर दूंगा, काश लिख दूंगा। मतलब जो मेरे को दिखेगा ना, उस डेटा टाइप में दिखेगा, है ना, वो जो डेटा टाइप बेसिकली रहेगा। अभी एक अपन कर लेते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व इस पे, रुक जा मिनट। ओके, यही रन करते हैं ना, ये वाला जो दिया है इसने एग्जांपल, ठीक है। अभी ये तो तुमको पता है ये स्ट्रिंग है, राइट, ये वाला, ये चीज तो स्ट्रिंग है बराबर। अब ये एज अ डेट दिखेगा, अगर मैं इसको डेट डेटा टाइप देता हूँ, तो ये देख, डेट फॉर्मेट में आ गया, स्ट्रिंग नहीं है अभी, इसका डेटा टाइप में जो दिखा रहा हूँ बेसिकली वो डेट में दिख रहा है, ओके। स्ट्रिंग में नहीं दिख रहा है, तो बेसिकली ऐसा हम लोग यूज कर सकते हैं कास्ट, बट क्वेरी के लिए, जब क्वेरी चेक करेंगे तब। अभी देखते हैं, जैसे समझ 1 है मेरा, और मेरे को एस डेसिमल करना है इसको, ओके, ओके, मतलब इसमें नहीं दिखता है, बराबर है अपना, ठीक है। इंट और डेसिमल में अगर पॉइंट्स नहीं रहेगा तो नहीं दिखता, फ्लोट है क्या इसमें, करते हैं, ठीक है, ये भी वैसे ही रहता है, इंट है इसीलिए शायद नहीं दिख रहा, दूसरा देखते हैं अपन।
बेसिकली कास्ट ऑपरेशन ऐसे यूज होता है, तुम लोग वो समझ जाओ। समझा, अगर तेरे को कोई भी डेटा टाइप दिखाना रहेगा, है ना, XYZ अलग डेटा टाइप में तेरे को व्यूज में रखना है, बेसिकली तेरे को क्वेरी अलग डेटा टाइप के साथ करनी है, तो तू कास्ट कर सकता है। या तो ये हो सकता है, इसको पहले कन्वर्ट करूं मैं वार्कर में। कन्वर्ट है क्या? कन्वर्ट नाइस। कन्वर्ट यूज करते हैं। कन्वर्ट छोड़ वरना देख लेगा मैं इसको। नहीं नहीं, एक सेकंड रुक। ओके, तो देख बेसिकली ये तू कन्वर्ट कास्ट ये सब यूज कर सकता है, बट क्योंकि इसका इंट वैल्यू है ना, तो वो वैसे ही दिखा रहा है, नो पॉइंट्स में नहीं दिखा रहा। अगर तेरा कुछ और वैल्यू होता तो शायद दिखाता वो। तो इन जो तेरे को ये पता रहना चाहिए कि ये सब चीजें तू यूज कर सकता है ना, डेटा टाइप को चेंज करके क्वेरी में देखने के लिए। ठीक है। हेलो सुजल। हेलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अगर जैसे स्ट्रिंग वगैरह रहेगा तो उसको भी तू लाइक अलग इसमें देख सकता है। ये अपन कैस एक इसमें समझ सकते हैं, बेसिकली अगर समझ में तेरा नंबर वैल्यू है ना, और मैंने ये यूज किया, समझ, ये कन्वर्ट करते हैं अपन। एक बार यूज करके देखते हैं ना। सिलेक्ट कन्वर्ट, ये देखते हैं। ये देख, यहाँ पे ये स्ट्रिंग में है, मगर इसका डेटा टाइप जो है वो डेट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है। तो बट अपन ऐसे इसमें नहीं देख पाएंगे, वैल्यूज में नहीं समझेगा, बट हो चुका है उसका डेटा टाइप चेंज। अभी यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ ना, तो ये डेसिमल हो चुका है, बट इसमें वैल्यूज में नहीं समझ में आ रहा मेरे को। ठीक है। बट तेरे क्वेश्चन का आंसर यही है। तू व्यूज क्रिएट करेगा तब वहां पे लिख देना कास्ट करके। कास्ट या कन्वर्ट या जो भी, ये दोनों यूज कर सकता है तू। ये दोनों यूज करके वहां पे व्यूज क्रिएट कर देना, वो उसी हिसाब से आएंगे। ठीक है। हेलो। ठीक है। ओके। ठीक, तो ये अपन एंड करते हैं आज का लेक्चर, और कल अपन ये करेंगे, आगे का शुरुआत करेंगे, ग्रांट रिवोक वो सब सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स देखेंगे इसमें। और मेरे को जस्ट जानना था, अभिषेक कैसा लगा लेक्चर, समझा सब अभी तक जो व्यूज के बारे में पढ़ा हम लोग ने? हाँ भैया सही था लेक्चर। हाँ भाई। हाँ भैया सही था लेक्चर। सही अभी था तक ना? तो और सब। उसके पहले का तुमने देखा अभिषेक? हाँ इसके पहले का एक देखा है मैंने, आपको बोला था वो एडवांस वाला भेजना, आपने वो भेजा नहीं था। हाँ मैं भेजता हूँ, डॉक्यूमेंट चाहिए ना तुमको? डॉक्यूमेंट नहीं, आपने वीडियोस भी नहीं भेजे थे। अरे भेजा हूँ भाई, सब भेजा हूँ मैं, एडवांस का भी भेजा हूँ। ग्रुप में है एडवांस का। अच्छा ग्रुप में है क्या? हाँ एडवांस फंक्शन का देख लेना एक बार।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सोजल, समझा ना सब? हाँ समझा अरुण। ठीक है, चलेगा। बाय गाइस, टेक केयर एंड कल के लिए हैप्पी रक्षाबंधन। एंजॉय योर डे टुमारो। कल देखते हैं, कल अगर तुम लोग पॉसिबल है क्या लेक्चर अटेंड करना तुम्हारा आफ्टर 6? बताता हूँ बाद में तुझे। मेरा तो नहीं रहेगा भैया, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मोस्टली नहीं रहेगा लोगों का। नो प्रॉब्लम, चलो बाय, टेक केयर गाइस। ओके, ओके, बाय।